भगवान श्री राम को भी मोहित कर लिया सीता जी ने, और भगवान राम कहते कि जहाँ जहाँ सीता जी जाती हैं वहाँ वहाँ उजाला जाता है। तो सीता जी को राम जी अच्छे लगे और राम जी को सीता जी अच्छी लगी, लेकिन अच्छे लगने से तो होता नहीं। राम और सीता का विवाह हो या कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, यूं ही हो ही नहीं सकता। असुरता भगवती और भगवान के मिलन में बड़ी विघ्न डालती है। धरती युगों से अंधकार के चंगुल में है ना, एक परत टूटी नहीं कि दूसरी परत आ जाती है। आज तो अंधकार की बहुत परत, मोटी मोटी परत कह सकते हैं, धरती पर है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे। हम लोग ये संस्कृत सुभाषित को कैसे गाते हैं? हे माता, धरती को क्या कहते हैं? समुद्र आपका वस्त्र है, पर्वत आपके स्तन है। आप भगवान विष्णु की भार्या यानी पत्नी हैं। आपका चरण बंदन कर रहा हूँ, माता हमें क्षमा करें। पहले आपके ऊपर मैं पैर रख रहा हूँ, फिर आपके चरण छू रहा हूँ। दिन भर आपके गोद में ही विचरण करना है, ये क्षमा प्रार्थना है। जैसे गंगा नदी में हम नहाने जाते हैं तो पहले गंगा जल को सिर पर डालते हैं, फिर गंगा में पैर रखते हैं, उतरते हैं, इसलिए कि पैर लगाना अवमानना के रूप में लिया जाता है। इसलिए धरती पर पैर रख दिए। अब पैर रखेंगे तभी धरती माता के चरण को छुएंगे ना। तो पहले हम क्षमा मांगते हैं कि आप विष्णु की भार्या हैं, जो समुद्र आपका वस्त्र है, पहाड़ आपके स्तन है। इस तरह से ये सुभाषित है, क्षमा प्रार्थना है। इसलिए कभी सुबह बिस्तर से पैर जमीन पर रखिए तो लोग जमीन धरती माता को प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हुए उनके चरण को छूते हैं। ये भाव से अगर आप उठते हैं ना सुबह, इस भाव से आप अपने सुबह की शुरुआत करें, पूरा दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। तो परमेश्वर और भगवती का मिलन धरती पर नहीं हो सका है, मतलब धरती अभी परमेश्वर के प्रकाश को ग्रहण करने योग्य नहीं हुई है। यहाँ धरती के पुत्र जो पैदा होते हैं, भूमि पुत्र दो हुए, एक नरकासुर था वह भी भूमि पुत्र था, और एक मंगल माता धरती का पुत्र, दोनों भूमि पुत्र हैं। भगवान शिव की तपस्या करके मंगल का कल्याण हुआ, अन्यथा मंगल भी बहुत उत्पाती था, मंगल भी बहुत उत्पात करता था।